قدوس قدوس رب الافواج، تیرے شکر تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں
इस खूबसूरत दिन के लिए तूने बख्श दिया कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि तू जलाल का बादशाह, कमाल का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, बहरोबर का मालिक व खालिक है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, तेरी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, और सबसे बढ़कर तेरे बेटे के लिए जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई, रिहाई पाई, मखलसी पाई। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ खुदावंदा। और आज के इस बाबरकत दिन के लिए जबकि तूने हमें अपनी नज़दीकी में बुलाया है, हमने अपना आप तेरी हजूरी में उंडेला है खुदावंदा, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ कि आज तेरा दिन है कि हम तेरी हजूरी में झुके हैं, तुझ में मशहूर हुए हैं। जिस तरह दाऊद कहता कि खुदावंद में मशहूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उसी पर तवक्कल कर। बेशक खुदावंदा हमारा तवक्कल तुझ जिंदा खुदावंद पर है। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ। बाप तमाम खानदानों को तेरी हजूरी में रखती हैं जो तेरी हजूरी में आज खुदावंदा तेरी हजूरी में झुके हैं। तू एक एक को बड़ी बरकत देना, क्योंकि खुदावंदा वो तेरी हजूरी में आए हैं और अपनी तमाम मुनाजातों को, इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में रखा है। क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हम अपनी दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में रखते हैं तो खुदावंदा तू कान लगाता है और हमें खुदावंदा उन दुआओं का जवाब देता है। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ। जितनी जानें तेरी हजूरी में झुकी हुई हैं, तू एक एक के साथ होना। और खुदावंदा जो बच्चे तेरी हजूरी में प्रस्तिश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मुंह को खोला है, खुदावंद उनके मुंह को भर, और खुदावंदा जवानी के अय्याम में इनको संभाल कर रख। खुदावंदा तेरा शुक्र करती हूँ और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ। खुदावंद आज खुदावंदा तेरे खादमों को तेरी हजूरी में रखती हूँ, जिनके वसीला से हम खुदावंदा बरकत पाते हैं और वो अपने कलाम के मुताबिक हमारी तरबियत करते हैं, जो हमारे घरानों के लिए बाइसे बरकत ठहरती है। मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ खुदावंदा कि तूने अच्छी जगह पर रखा है। तूने हमें हरी हरी चरागाहों में रखा है, जहाँ से खुदावंदा हम सुकून इत्मीनान पाते हैं, तेरे कलाम को अपने दिल में लेते हैं, उन पर अमल करते हैं। और खुदावंदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, फिर से जहाँ जहाँ आज तेरी हजूरी में लोग झुके हैं, तू खुदावंदा अपने लोगों पे रहम करना, उनके इर्द गिर्द अपने फिश्तदान की बाढ़ लगाना। और खुदावंदा इसी तेरे मुल्क पाकिस्तान को तेरी हजूरी में रखती खुदावंदा अमन सलामती पैदा कर, अपने लोगों की आने जाने में हिफाजत निगहबानी कर। आज खुदावंदा जबकि हम तेरी हजूरी में आए हैं तेरी आवाज़ सुनने को, तो खुदावंदा आज का कलाम हमारे लिए बाइसे बरकत ठहरे और खुदावंदा हम उस पर अमल करने वाले हों। तेरा शुक्र करती हूँ, इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ रहना। तेरा शुक्र तेरे नाम की तमजीद हो। ये दुआ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। हम इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। गीत नंबर 341 है, सफ़ा नंबर 405 है। हमारी जिंदगियों से हमेशा हमारे खुदावन के नाम को जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाते हुए हम इस गीत को गाएंगे। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल,
ہماری آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں. اے زندہ باپ، آسمانوں کے آسمان پر تو تخت نشین ہے، اور ہمارا نجات دہندہ مسیح یسوع تیرا بیٹا کبریا کی دہلی پر بیٹھا ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے، اور ان کو اس زمین پر آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتی ہے. تیرا شکر کرتے ہیں. کلام تو نے دیا ہے، اے خداوند خدا، تو نے اپنے خادم بخشے ہیں، تو نے اپنی چراگاہیں بخشی ہیں، پاکستان دیے ہیں. دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں. آج ہم پہلے دن تجھے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یقیناً اے خداوند برکت پر برکت پائیں گے اور طاقت پر طاقت پائیں گے. تیرے خادم کے وسیلہ سے خوراک لیں گے. ہمیں سننے والے کان بخش دے، ہمیں نرم دل عطا کر، زرخیز زمین بنا دے، تاکہ جب تیرا سیڈ گرے تو بار بار ہو. اے خداوند تیرے خادم کے لیے برکت مانگ لیں گے. وہ کا شعلہ، وہ ایک بڑا بادل برسنے کو ہے. اے خداوند جو سیریز تو نے اپنے خادم کو دی ہے، آج ہماری زندگیوں میں ہر لمحہ، ہر گھڑی بہت ہی لازم ہے. سو تیرا شکر کرتے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہم سدھرتے جا رہے ہیں. تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تیرے نام کی وڈیائی ہو. اے خداوند خدا، تیرا کلام بہت قیمتی ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں. تیرا کلام اے خداوند بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. تیرا کلام نبیوں کی معرفت طرح بطرح ملا، اور آج بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا جاتا ہے. تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تیرے نام کی وڈیائی ہو. اور سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین آمین. آج زوردار تالیوں سے خداوند کے زندہ کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے. خداوند کے اسلام کی آپ سب کے ساتھ ہو. اگر آپ کو ان پیغامات کی سمجھ آ گئی یا آ رہی ہے تو آپ جان لیں کہ آپ ٹھیک ٹریک کے اوپر چڑھ گئے ہیں. اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو ضرور پوچھیے. اور یہ سرمن جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس میں میں آپ کو سکھانا چاہوں گا کہ آپ خود سے کس طور پر آزاد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یقین جانیے کہ ابلیس اپنی بڑی قوت کے ساتھ انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، اور پھر قومی طور پر ملکوں قوموں کو تباہ برباد کر رہا ہے. اگر اب بھی ایماندار یا کلیسیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹریک کے اوپر نہیں لے کر آئیں گی تو یہ عام ایماندار وہ بڑی مشکل کے اندر آ جائیں گے. میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں.
یہ ایک پارٹ ہوگا اس سرمن کا اور دوسرا پارٹ آگے سناؤں گا. 2 حصوں میں یہ کلام سناؤں گا. میں اس لیے یہ 2 حصے کیے تاکہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہر ایک کے اندر یہ بات بیٹھ جائے. اور میں توقع کروں گا کہ اگلی دفعہ آپ اپنے پورے خاندان سمیت یہاں پر آئیں، کیونکہ جو باتیں میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں، اور اس کو آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیجیے، اور اس کے وار یہ ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ سالوں سال تک رہتا ہے، بلکہ نسلوں تک رہتا ہے. اس لیے اپنی سمجھ کو ٹھیک کیجیے. اس سے پہلے میں کلام سنانا شروع کروں تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کوائر، اس سے پہلے میں کلام سناؤں، کوائر کہ سارے جو لوگ ہیں گانے بجانے والے وہ 9:30 بجے چرچ میں نظر آنا چاہیے. اگر نہیں آپ کو دل کرتا تو برائے کرم آپ اپنے آپ کو جو ہے الگ کریے، کیونکہ خدا کی خدمت کرنی ہے تو ٹھیک انداز کے ساتھ. کلیسیا، اگر ٹھیک طور پر آپ چلنا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ تو ٹھیک چلیے. اگر دل کرتا ہے کہ کبھی آگے کبھی نہیں آگے اور کبھی اپنا جب چاہے آگے، نو مائی ڈیئر، آپ اپنی زندگی کو خداوند کے اندر مسترد کیجیے. آمین. اور کہہ لیجئے کہ چلاواں کام نہیں، فارمل نہیں، بلکہ اس سے کیا کرنا ہے؟ بڑے پورے دل کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیجیے. آمین. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور پھر آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ کس طور پر خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرے گا. آمین. آج جو اس کا سرمن کا ٹائٹل ہوگا لوز دائی سیلف. کیا ہے؟ لوز دائی سیلف، یعنی خود سے بندھن کھولنا، خود بندھن کھولنا. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اپنی سیریز کا ٹائٹل، میکا کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت. پریز دی لارڈ. 2 باب اس کی 13ویں آیت. توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا. آمین. پھر میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں آیت. اٹھارہواں باب، اس کی 18ویں آیت. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. یسعیاہ 52 باب، اس کی 2 آیت، وہ بھی نکالیے. یسعیاہ 52 باب، اس کی 2 آیت. اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلیم، اے اسیر دختر سیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال. آمین. Loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Jerusalem. Loose thyself.
اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال. کیا کر؟ اپنی گردن، یو دائی سیلف، اپنی، یو دائی سیلف، خود اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال. یہ ایک نبوتی کلام ہے جو چرچ کی بابت ہے، جس کو کہا گیا ہے لوز دائی سیلف. کیا کہا گیا اس کو؟ اپنی گردن کے بندھن کھول ڈال. یہ ورس جو ہے بڑی پاورفل ہے، کیونکہ اس میں سیلف ڈیلیورنس پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ سیلف، خود سے چھٹکارا، خود چھٹکارا پانا. اپنی گردن کے بندھن کھول، اٹھ کر اپنے اوپر سے گرد جھاڑ، اٹھ کر بیٹھ، اپنی گردن کے بندھن کھول. میری بات سمجھے؟ تو اس میں سیلف ڈیلیورنس پائی جاتی ہے. اس میں خود سے چھٹنا، خود سے رہائی حاصل کرنا کہ آپ خود کر سکتے ہیں. تو لہذا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خود سے ایسا کر سکیں؟ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ میں سنا رہا ہوں، ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے توڑنے والا ان کے آگے گیا ہے. آمین. اور ہمارے پاس جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیادیں ہیں، جس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر دلیری دکھا سکتے ہیں. آمین. لہذا یہ سیلف ڈیلیورنس کی بابت یہ ورس بتاتی ہے، ہمیں قوت اور اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ان تمام بندھنوں اور جموں کو توڑ دیں جن میں بندھے ہوئے ہیں. وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے اور کسی طرح کا کیوں نہیں ہے. آپ خود سے اس کو توڑ سکتے ہیں، اس میں سے نکل سکتے ہیں، ریلیز ہو سکتے ہیں، اس میں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور ان تینوں آیات کو اپنے سامنے رکھیے جو میں نے یہ آپ کو دی ہیں. جب لوز کا مطلب، لوز کرتے ہیں نا، لوز، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈس جوائن. کیا مطلب ہے؟ ڈس جوائن. کوئی چیز جوائنڈ ہے اس کو کیا کر دینا؟ ڈھیلا کر دینا، ڈس جوائن کر دینا. اس کا مطلب ٹو ڈائیورس. ڈائیورس سمجھتے ہیں نا؟ طلاق دینا، توڑ دینا، ختم کر دینا، دو حصے کر دینا. ٹو سیپریٹ، علیحدہ کر دینا. ان چین، کوئی چین میں ہے اسے کیا کرنا؟ چین کھول دینا. ریلیز، ان بائنڈ کر دینا. پھر اس کا مطلب سمیش، کچل دینا، بریک اپ. اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے بریک ان پیسز، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. آمین. لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں لوز دائی سیلف، تو آپ کیا کریں گے؟ بندھنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، جوؤں کو سمیش کر سکتے ہیں. یعنی اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے اسے کچل سکتے ہیں، اسے پاش کر سکتے ہیں. اور غور سے سنیے، لوز کا ایک اور بھی مطلب ہے، خاص مطلب ہے ٹو فورگیو اور پارڈن. ٹو فورگیو، معاف کرنا، چھوڑ دینا. آمین. لوز کا مطلب کیا ہے؟ ٹو فورگیو، معاف کرنا. لہذا جب آپ اس آیت یسایہ 52 چیپٹر ورس 2 پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسیر دختر سیون. سیون یہ ایک نبوتی لفظ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جو سمبولکلی چرچ کو پریزنٹ کرتا ہے.
आज जब हम सयून कहेंगे तो इससे क्या मुराद है? चर्च है। और यशायाह ने पहले से नबूवत कर दी, ए असीरे दुख्तरे सयून, ए असीरे दुख्तरे सयून। बहुत से ईमानदारों का आजकल यही हाल है, उनको ये पुकारा जा सकता है, ए असीरे दुख्तरे सयून। दुख्तरे सयून नहीं बल्कि क्या? असीरे दुख्तरे सयून। और उनको जरूरत है कि वो खुद अपनी गर्द भी झाड़े, वो बैठे भी, और वो क्या करें? अपने गर्दन के बंधन खोलें, वो जुए तोड़ें, वो बंधन खोलें, वो हर तरह के बंधन तोड़ दें। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं इसके पर बात भी कर चुका हूं, जो है वो निजात पा चुके हैं अपनी तरफ से, वो वादे की रूह को भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बंधनों का शिकार हैं। वो मसीही कहलाते हैं लेकिन बहुत से बंधनों का शिकार हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई शख्स खुद से अपने आप को आजाद करा सकता है? और तो जवाब ये है हां। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और गौर से सुनिए आप, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कोई शख्स छुटकारा हासिल करने की तरफ जो है रागिब ना हो। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि वो शख्स डिमेंशन ऑफ डिलीवरेंस की तरफ ना जाए, उसकी डिमेंशन, उसकी सिमत या उसका रुझान या उसका चाल चलन या इस तरफ ना जाए कि मुझे छुटकारे की जरूरत है, मुझे इसके लिए कोई सद्दे बाप करना है, या मैं इससे रहाई हासिल करूं। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कोई शख्स जो है वो छुटकारा हासिल नहीं करना चाहता, या वो डिमेंशन ऑफ डिलीवरेंस की तरफ वो मूव नहीं करता है। आमीन, मेरी बात आप समझ रहे हैं? और इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होगा कि आप अपनी जब बंधनों में हैं, जुओं का शिकार हैं, आप रोते हैं या चिल्लाते हैं। रोना और चिल्लाना इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि आप जो है वो डिलीवरेंस हासिल करना चाहते हैं। रोना और चिल्लाना इस बात की जो है वो निशानदेही नहीं कर रहा कि आप जो है वो आपको नीड है, बल्कि आप उस तकलीफ, उस बंधन और जुए की वजह से दुख पा रहे हैं और इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए जो है वो करार रहे हैं। ये इसलिए नहीं चिल्ला रहे कि आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, छुटकारा हासिल करने के लिए उसकी तरफ मूव करना पड़ता है। आमीन। अगर ऐसा नहीं है तो हर वो शख्स जो है वो अपने बंधनों में पड़ा रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा चर्च या ऐसा सियोन नहीं बनाया जिसको ये कहा जाए असीरे दुख्तरे सियोन। आमीन। बल्कि कौन सा चर्च बनाया है? ऐसा चर्च जिस पर मौत और आलम अरवा के जो है वो दरवाजे गालिब नहीं आ सकते हैं। आमीन। और याद रखिए, अगर कोई ईमानदार है, ठीक है, तो वो वैसा ही इख्तियार रखता है जैसा एक शख्स जो इस खिदमत में, छुटकारा देने की खिदमत में है। ठीक है, यानी वो प्रेयर करने वाले या मिनिस्टर्स, खादम हैं, वैसा ही इख्तियार एक आम ईमानदार भी अपनी जिंदगी में वो रखता है कि वो हर तरह की बंधनों से आजाद कर सके, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह के नाम का इख्तियार है। और यीशु मसीह ने वादा किया है, जब आप मुर्ख 16 बाब 17 आयत पढ़ते हैं, वो मेरे नाम से क्या करेंगे? बंधनों को निकालेंगे। आमीन। और फिर खुशखबरी ये है जो हमने मत्ती 18:18 में पढ़ा है, ये यीशु मसीह ने हमारे लिए एक परफेक्ट जो है वो प्रॉमिस किया है, वादा किया है, नबूवती वादा जिसे हम कह सकते हैं, वो किया है। और वो क्या किया है? जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, आमीन, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, हालेलुया, ये प्रॉमिस है खुदावंद यीशु मसीह का, ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। यू
जो कुछ तुम, आमीन, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, वो आसमान पर बंधेगा, वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। इब्लीस चाले चलकर जो है हमें गुमराह करता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू ऐसा नहीं कर सकती है, और इस सबब से लोग जो है अपने बंधनों और जुओं का शिकार रहते हैं और मुसलसल तकलीफ की हालत के अंदर रहते हैं। और फिर याद रखिए कि ये खोलना और बंधनों को जो है बांधना और खोलना जो है ये जो है महदूद नहीं है कि ये कर सकता हूं मैं और वो नहीं कर सकता। ये छोटा सा हिस्सा मैं खोल सकता हूं, या छोटा सा हिस्सा मैं बंद कर सकता हूं, और मैं बड़ा काम नहीं कर सकता। याद रखिए यीशु मसीह ने जो बात कही है ये अनलिमिटेड है। हालेलुया। आप हर एक चीज कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, हर एक बात को बांध सकते हैं और हर एक चीज को खोल सकते हैं। ये अनलिमिटेड यह प्रॉमिस है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, बड़े गौर से सुनिए। बहुत सारे बंधन हैं जिनकी कैटेगरीज हैं, और उन तमाम कैटेगरीज से हमें निकलने की जरूरत है और उनके पर्दे को फाश करने की जरूरत है, और फिर उनको ईमानदारों की जिंदगी में तोड़ने की जरूरत है। और जब तक इनका पर्दा फाश ना हो और ये ना टूटे, तब तक ये बंधन, ये जुए, ये डीमंस जो है वो मुख्तलिफ अंदाज के साथ जिंदगियों के अंदर काम करती रहती हैं, और ये मुसलसल जो है वो मूव करती रहती हैं, और इनकी साइकिल चलती रहती है। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं। और यूं ये जिंदगियों को, खानदानों को, जनरेशंस को जो है वो तंग करती रहती हैं। इसलिए इन सारी कैटेगरीज को समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए, और जानना नहीं बल्कि इनको जो सरेआम जो है इसका पर्दाफाश करना चाहिए। ये हिडन नहीं रहना चाहिए, इसको खुलना चाहिए और फिर से तोड़ना चाहिए। आमीन। एक दफा आपने अपने दुश्मन की निशानदेही कर ली, आइडेंटिफिकेशन कर ली। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं कि जब आप एक दफा इसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि आप अपने यह बंधनों और जुओं को तोड़ सकें। आमीन। और आज जो है वो चंद एक चीजों को मैं बयान करूंगा जिसके जरिए से हम इसका इकरार भी करेंगे और फिर यह दवाया हालत में रहेंगे। मैं बार बार आपको ये उभार रहा हूं और शायद आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को उभार नहीं रहे हैं कि आप जो है वो दुआ की तरफ कम रुझान रख रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप जुमेरात की इबादत को क्यों मिस कर रहे हैं। आप जो है सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा खुदावन के कदमों में नहीं गुजार सकते हैं, निकालिए। मुझे सख्ती करना पड़ेगी चर्च के ऊपर ताकि जो है हम आजादी को जो है सेलिब्रेट कर सके, हम आजादी के अंदर जिंदगी बसर कर सके, ताकि हम जो है इब्लीस के चालों में ना फंस जाएं। और मैं आपको जो है उसके हीलों और बहानों और उसके चालों से आजाद कराना चाहता हूं। आमीन। और आज जो है इसका आधा हिस्सा हम करने जा रहे हैं और हम अपनी जिंदगियों के अंदर उसको लूज करेंगे। आमीन। लूज दाई सेल्फ। आमीन। क्या करो? लूज दाई सेल्फ। यह आपको खुद करना पड़ेगा और खुदा आपकी मदद करेगा। खुदा के वादे हमारे साथ हैं। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, बोलिए, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, बोलिए, आसमान पर खुल जाएगा। आमीन। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। असीरे दुखते सिय्योन अपनी गर्दन के बंधन क्या कर दे? खोल दे, यू खुद से। और मैं चांद एक ही निशानदेही करने जा रहा हूं। हम उनको अपनी जिंदगियों में आज खोलेंगे और अपने बंधनों से आजाद हो सकेंगे। और सिर्फ हम खुद ही नहीं बल्कि हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। इन मैसेजेस का मकसद ये अपनी तरक्की भी है, अपनी डिलीवरेंस भी है, और साथ साथ ये दूसरे लोगों को जो है भी निकालने में मददगार है, या आप इनके जरिए से दूसरों की मदद कर सकते हैं। आमीन। पहली चीज जिसको आपने अपनी जिंदगी में लूज करना है, यानी उसको खोलना है, और वो क्या है? लूज दाई सेल्फ फ्रॉम पास्ट।
माजी के बंधन को खोलें। किसको खोलें? लूज दाई सेल्फ फ्रॉम पास्ट। बहुत से लोग हैं जो अपने माजी में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। माजी एक जंजीर है, इस चेन, इसको अनचेन करने की जरूरत है। माजी एक हथकड़ी है जिसमें जो है वो जकड़े हुए हैं। ये एक शिकंजा है जो रहती जो है जिंदगी जो है वो साथ साथ जो है वो मूव करता है। इसका मकसद क्या है? ये पास्ट के बंधन के अंदर जो बंधे हुए हैं, जो माजी के बंधन के अंदर बंधे हुए हैं, इसके बंधन में जो बंधे हुए हैं उनका क्या हाल होता है? वो हाल को लुत्फ अंदोज नहीं कर पाते, वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते और अपने जो है मुस्तकबिल में कामयाब नहीं हो पाते। पास्ट इज अ डीमन। माजी एक बदरू है और ये मुसलसल जिंदगियों के अंदर काम करती रहती है और ये रोकती है, ये आपको अपनी मौजूदा जिंदगी में खुशी, शादमानी और यह लुत्फ अंदोजी से जो है वो महरूम रखती है। लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये एक डीमन नहीं, ये ग्रुप ऑफ डीमंस हैं जो जिंदगियों के अंदर जो है वो पहुंचते हैं। उनकी ये ड्यूटी लगी हुई है कि ये आगे ना बढ़ सकें, ये मसीही जिंदगी में तरक्की ना कर सकें, ये मसीही वॉक में, स्पिरिचुअल वॉक जो है ये उसमें तरक्की ना कर सके। और उनको असाइनमेंट दी गई है कि इनको डरा कर रखें और इनको जो है डर का शिकार रखें और इनको जख्मी रखें, इनको वाउंडेड रखें, इनके जख्मों को हरा रखें। और वो जो माजी के जो स्पिरिट का शिकार हैं उनके जख्म कभी नहीं भरते, उनके जख्म कभी नहीं भरते। और बहुत से जख्म जो हैं वो इतने इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इतने इन्फेक्टेड हो चुके हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त जो है वो बदरू हैं, वो डीमंस, वो जो स्पिरिट्स जो है उनको जो है जख्मों को जो है वो खुदेरती रहती हैं और वो उनको जो है उभारती रहती हैं। वो हर वक्त जो है उदासी का शिकार रहते हैं। और इसका क्या नतीजा निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है वो जो जख्म इन्फेक्टेड हैं हमारे नजदीक जो है वो इन्फेक्टेड जो है वो जख्म होंगे, लेकिन सुनिए ये जो है बदरूहों को मौका मिल जाता है कि वो उन जिंदगियों के अंदर घर कर लें। बल्कि मैं यूं कहूंगा ये जख्म डीमंस की आमाजगाह बन जाते हैं। ये जख्म उनके क्या करते हैं? आमाजगाह बन जाते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते हैं। लोगों को इनसे आजाद होने की जरूरत है और उन लोगों के सबब से भी जो इसमें जो जिनके सबब से फंसे हुए हैं। और ये जो माजी की जो स्पिरिट्स हैं ये किस तौर पर जिंदगियों के अंदर काम करती हैं। ये जो है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जिनकी जिंदगियों के अंदर हैं, यानी जिनकी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े हादसा जो है वो आए हुए हैं, वो उनका जो है वो स्पिरिट जो है वो उनका पीछा करती हैं, उन हादसात का और उनके जख्मों का पीछा करती हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, सिवाय क्राइस्ट के जख्म जो हरे हैं आज तक वो शिफा के लिए हैं। अगर इंसानों के जख्म जितने भी हैं ये अभीस उनकी जिंदगियों को जो है वो कभी भी जो है वो ठीक नहीं होने देगा और वो उनको जो है वो उनके लिए दरवाजे हैं, ये उनके लिए डोर्स हैं और वो उन डोर्स में रहते हैं, बसते हैं और सुकूनत करते हैं। मैं यूं कहूंगा कि जख्म उनके लिए आमाजगाह बन चुके हैं, उनके लिए जो है वो बिल्डिंग्स बन चुके हैं, उनके घर बन चुके हैं, उनके खूबसूरत घर बन चुके हैं।
जहां पर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस मैं जैसे बता चुका हूं, वो ज्यादातर वो इसका शिकार रहते हैं। हर साथी जो तजर्बात है, गौर से सुनिए, बदरूहों के लिए, डीमंस के लिए, इन स्पिरिट्स के लिए दरवाजे खोलते हैं, जो जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करते हैं, उनको जीने नहीं देते हैं। लिहाजा हमें क्या करने की जरूरत है? लूज thyself. Hallelujah! Praise the Lord! आपको मालूम है कि इस हफ्ते में जो है पाकिस्तान लाहौर में क्या कुछ हुआ। एक बहुत जो है घिनौना काम हुआ। एक औरत को रेप किया गया उसके बच्चों के सामने, और यह ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। यह एक बड़ा हादसा है जो बहुत सारी जिंदगियों के अंदर जो है वो माजी में किसी वक्त पाया जाता है। यह जो है इस्राएल की औरतों के साथ भी ऐसा हुआ। जब हम नोहा की किताब में पढ़ते हैं, उन्होंने सयून में औरतों को बेहुरमत किया और यहूदा के शहरों में कुंवारी लड़कियों को, और जो है किसी भी जिंदगी के अंदर इंतहाई भयानक हादसा है। मैं ये चीजें खुलकर आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, ताकि हम अपनी जिंदगी से इन स्पिरिट्स का जो है जिंदगियों के अंदर जो है वो घर कर चुकी हैं, उसमें से निकल सके। सोचिए जो है जो इस भयानक जो हादसे का शिकार है, और जिसने ये हादसा किया है, वो शख्स किस जो है स्पिरिट का मालिक होगा। और ये इंतहाई इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। ये जिंदगी को नफ्सियाती तौर पर कुचल कर रख देता है, और फिर ये बदरू को आने की दावत देता है। क्यों? क्योंकि इससे नफरत पैदा होती है, इससे गैर इत्मीनानी पैदा होती है, इससे हवस पैदा होती है, इससे बदकारी पैदा होती है, गुस्सा और कहर पैदा होता है, तलखी, खौफ, शर्मिंदगी पैदा होती है, जो है वो जुर्म पैदा होता है, और इससे बदरूही का दाखिल होने का खदशा आ जाता है, और उसकी सारी जिंदगी बिखर जाती है। और अजीज बहनों भाइयों, अगर इसकी शिनाख्त ना की जाए और इसको लूज ना किया जाए, तो तलखी की गहरी जड़ें जो है वो बनती चली जाती हैं, और जिंदगी पॉइजनस हो जाती है, जिंदगी जहर आलूदा हो जाती है, और स्पिरिट्स ऑफ या सिकनेस, इन्फर्मिटी, बदकारी की और कमजोरी की, और फिर कैंसर की जो है ये स्पिरिट्स उनकी जिंदगियों के अंदर चली जाती है। गौर से सुनिए, आपको सिर्फ एक बताना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, आप इन तमाम जो है अदाकारों के अंदर आप इनकी जिंदगी को झांके, दो चीजें इनके दरमियान में नुमाया होगी, कैंसर एंड हार्ट अटैक बहुत होंगे। और इसमें सुसाइड आप पिछले दिनों में भी सुन सकते हैं, सुसाइड है, क्योंकि यहां पर जो है ऐसी घिनौने काम उनकी जिंदगियों के अंदर होती हैं, और यहां पर स्पिरिट्स उनकी जिंदगियों के अंदर मूव करती हैं। हम अपने किसी भी हादसे का शिकार क्यों नहीं हैं, किसी भी हादसे का शिकार क्यों नहीं है, किसी भी तरह के हादसे का शिकार क्यों नहीं हो सकता है कि जो है किसी का कारोबार लुट गया हो सकता हो कि किसी का घर जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका हो सकता है कि किसी ने उनके लिए जो है उनको बहुत नीचा जा कर दिया हो, और वो जो है वो जख्म जो है वो कभी भी हील नहीं हुआ, और कभी भी हील होने नहीं दिया गया। और अगर कोई वो हील नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि डीमंस, स्पिरिट्स जो है वो मूव उसकी जिंदगी में कर रही है, उसमें नफरत है, उसमें डिस्ट्रस्ट पाया जाता है, उसमें हवस जो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, उसमें जो है परिवर्जन पैदा होना शुरू हो जाती है, बदकारी उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है, उसमें गुस्सा, एंगर, रेज यानी कहर उनकी जिंदगियों के अंदर जब डेवलप हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें जो है अबलीस और उसकी बदरूहों को आने की दावत जो होती है, माजी को जरूर है कि बेनकाब किया जाए और उसको लूज किया जाए अपनी जिंदगी के अंदर। आमीन। और फिर जो है एक बड़ा काम जो इस मुल्क के अंदर पाया जाता है, और इब्लीस ने इस दुनिया के अंदर भी जो है इसको जो है चोटी के ऊपर रखा हुआ है, और वो है इंसेस्ट, सेक्स।
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، بچے بچیاں اور جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاتھوں زیادتی ابیوسنگ کا شکار ہے. اس کو انسیسٹ اسپرٹ ہے، یہ زندگیوں کے اندر موو کر رہی ہے. جو رشتہ دار جو ہے ان کسی کی عزت کو، اس کا اپنے نزدیکی رشتہ دار جو ہے اپنے بیٹے بیٹیوں جو ہے وہ بہو کو، اور ایون دو جو نزدیکی تمام رشتہ داروں کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے، اور یہ لعنت ہے. اور یہ سیڈیوسنگ اسپرٹ ان کی زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے، جس کے سبب سے جو ہے یہ کام جو ہے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ کس طور پر ہمیں چرچ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے لوز ہونے کی ضرورت ہے. پالوس رسول نے کیا کہا؟ فلپیو 3 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے، جو پیچھے رہ گئی ہیں، جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی طرف، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. آمین، پریز دی لارڈ. میں کیا کرتا ہوں؟ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ جو ہے وہ بھول جاتا ہوں. وی ہیو ٹو فورگیٹ، ہمیں بھولنا ہوگا. اور جب تک نہیں بھولیں گے اور جب تک ہم اسے لوز نہیں کریں گے، اپنی گردن کے بندھن کیا کر دے؟ کھول دے. آمین. اے سیدھے دکھ رسین، اپنی گردن کے بندھن کیا کر؟ کھول دے. کیسے کھولے گے؟ جب آپ یسوع مسیح جو بریکر ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں گے، اور اس پاسٹ اسپرٹ کو، اس ماضی کی اسپرٹ کو اپنی زندگی کے اندر سے کیا کریں گے؟ یہ ہے وہ علیحدہ کریں گے، اسے سیپریٹ کریں گے، ٹو ڈس جوائن کریں گے، ان چین کریں گے، ان بائنڈ کریں گے، بریک اپ کریں گے، بریک ان پیسز کریں گے، اسے سمیش کریں گے. ہاللیلویا. اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے عزیز بہنوں بھائیوں، جو ہے وہ پیچھا کرتے رہیں گے. یہ پاسٹ جو ہے خطرناک اسپرٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ زخموں کو ہیل نہیں ہونے دیتی ہے. اس لیے آج پہر میں ہم خداوند کے حضور میں جو ہے اس اسپرٹ کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ علیحدہ کریں گے. وہ کسی بھی طرح سے کیوں نہیں ہے، وہ آپ اسے علیحدہ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اطمینان کو، اپنی زندگی کے اندر تسلی کو، اور اپنے اندر خوشی کو محسوس کرنا شروع کریں گے. پریز دی لارڈ. دوسری بات ہے، لوز تھائی سیلف فرام انگوڈلی سول ٹائز. ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا. بے دین روحوں کے اکٹھ جوڑ سے رہائی حاصل کرنا. بولیے. بے دین غیر دیندارانہ جو ہے اکٹھ جوڑ جو ہے اس کے بندھن کو کھولنا. جب دو اشخاص انگوڈلی وے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، غیر دیندارانہ حالت میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب دو غلط یہ کہہ لیجئے دو برے شخص اکٹھے ہوتے ہیں، اس بندھن سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے خدا نے یعقوب کے دو بیٹوں شمعون اور لاوی کو کیا کیا؟ ایک وقت آیا اسے علیحدہ کر دیا. ان دونوں کی زندگی کے اوپر کیا تھا؟ لعنت تھی. یعقوب نے ان دونوں کے غصے کے اوپر کیا کیا تھا؟ لعنت بھیجی تھی. اور اس لعنت کے سبب سے وہ جو ہے نامقبول تھے. لعنت ان کے قہر کے اوپر، یہ یعقوب نے کہا. لیکن شکر کہ جو ہے ایک وقت آیا لاوی کو کیا کر دیا؟ سائٹ کر دیا، اس کو بریک کر دیا. خدا نے ان کو اکٹھے رہنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے اکٹھے رہنے سے برا اثر پڑ رہا تھا. ان کے اکٹھے رہنے سے جو ہے گھرانے کی سلامتی دو کے اوپر لگ گئی تھی. اس لیے خدا نے ایک وقت میں ان کو توڑ دیا. یہ سول ٹائز کیا ہوتا ہے؟ جو ہے روحوں کا ملنے، یا دو روحوں کے ملنے سے کیا مراد ہے؟ اگر جو ہے
غلط کاری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں کوئی شخص آتا ہے تو غور سے سنیے، اس تعلق میں تین چیزیں بڑی انوالو ہیں، اس میں ایموشنز، مائنڈز اور ولز، جذبات، ذہن اور مرضی شامل ہوتے ہیں۔ جب دو شخص آپس میں ملتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہوتے ہیں؟ ایموشنز، مائنڈز اینڈ ولز، اس میں مرضی ہے، اس میں ذہن ہے، اس میں جذبات ہے۔ اگر یہ بے دین تعلق دو افراد کے درمیان ہے تو یہ حرام کاری کا سبب بنتا ہے۔ میری بات صاحب سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنے کان پورے کھول کے رکھنا ہے اس میسج میں اور آنے والے میسج میں۔ چرچ پلیز غور سے سنیے گا، جب دو افراد جو دو بے دین تعلق جو ہے، دو افراد کا بے دین تعلق یہ حرام کاری کا سبب بنتے ہیں۔ پیدائش 34 باب اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، یہاں پر دینا بے حرمت ہوئی تھی، وہاں پر یہ انگورلی سول ٹائز تھی، وہاں پر بے دین تعلق پیدا ہوا تھا۔ اور بائبل یہ فرماتی ہے اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کہیں۔ یہ انگورلی سول ٹائز ہے، یہ بے دین تعلق جو ہے یہ دینا نے جو ہے وہ سکم کے جو ہے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، وہاں پر حمور کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، جس کا نتیجہ ایک خطرناک جو ہے وہ اسپرٹ ان کی زندگیوں میں موو کی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شمعون اور لاوی جیسا قہر جو ہے وہ ایموشن جو ہے وہ اس کے اندر شدت آئی ہے، اور اس کے سبب سے جو ہے وہ حرام کاری جو ہے وہ یعقوب کے خاندان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اور سیکنڈ چیز جادوگری۔ غلطیوں 3 باب پہلی آیت غور سے سنیے، ان چیزوں کو صرف آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں اس کے اوپر ٹائم دینا شروع کروں گا تو یہ شاید جو ہے کبھی ختم نہ ہو۔ انگورلی سول ٹائز کو ختم کیجئے، اس کو لوز کیجئے اپنی زندگی کے اندر۔ غلطیوں 3 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ کس نے تم پر کیا کر لیا؟ افسون کر لیا۔ کس نے تم پر جادو کر دیا؟ کس نے تمہارے مائنڈ کو پکڑ لیا؟ کس نے جو ہے تمہاری جو ہے وہ مرضی کے اوپر قابو کر لیا؟ کس نے تمہارے جذبات کو جو ہے جذبات کے ساتھ کوئی کھیل گیا؟ یہ ان چیزوں کو اگر جو ہے اور سخت لینگویجز میں بات کروں کہ کس طرح پر جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کس طرح پر مرضیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طرح ذہنوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کسی نے جادو کر دیا ہے، کیا کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ افسون کر دیا ہے، یہ میرا سنتا نہیں، یہ میری سنتی نہیں ہے۔ مائی ڈیئر، یہ انگورلی سول ٹائز ہے، یہ بے دین جو ہے تعلق جو ہے دو روحوں کے درمیان میں پیدا ہوا ہے، یہ دو افراد کے درمیان میں بے دین تعلق ڈیولپ ہوا ہے۔ اور پھر اسی کی بات جو ہے پولس رسول نے غلطیوں 4 باب اس کی 17 آیت میں کہی ہے، میں تمہیں دوست بنانے کی کوشش، وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں، بلکہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو۔ وائی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو منع کرتے ہیں اور وہ منع نہیں ہوتا، وہ انہی کو دوست بنانا چاہتے ہیں، وہ انہی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ مائنڈ جو ہے وہ ول اور ایموشن وہ کنٹرول ہو جاتا ہے دوسرے کے ہاتھوں میں، اور وہ جیسا چاہتا یا جیسی چاہتی وہ اس طور پر جو ہے وہ ورکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بے دین روحوں کے رشتے ایسے راستے ہیں، غور سے سنیے، یاد رکھنے والی بات ہے، غور سے، بڑے غور سے، بے دین روحوں کے رشتے
अनगोल्ड टाइज जो हैं, ये बेदीन रूहों के रिश्ते ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए से क्या होता है, काबू, कंट्रोल, डोमिनेशन, गलबा, जादू और जोड़ तोड़ की रूहें काम करती हैं। अगर कोई मेरे पास आकर कहे कि मुझे किसी ने जादू कर दिया, मेरे ऊपर कोई किसी ने कुछ कर दिया है, मैं एग्री नहीं करूंगा। क्यों? पूछिए, आगे से पूछिए, पूछिए क्यों? मैं बताता हूं। इसकी वजह यह नहीं कि किसी ने मुझे जादू कर दिया, इसका वजह यह है मैंने आपके साथ अनगोल्डली तल्लुक पैदा किया था। ठीक है, मैंने आपके साथ बेदीन तल्लुक में आया था, इसलिए आपने मेरे ऊपर कर दिया था। मुझे मैं अगर चलता फिरता और रहता जो है जिंदगी बसर कर रहा हूं, कोई शख्स, याद रखिए, कोई शख्स जो है मुझे छेड़ नहीं सकता, कोई शख्स जो है मेरा बिगाड़ नहीं सकता कुछ, जब तक कोई शख्स अनगोल्डली सोल टाइज के अंदर नहीं आता है, जब तक कोई शख्स जो है किसी के साथ तल्लुक के अंदर नहीं आता है, चाहे वो कोई भी किस तरह का भी तल्लुक नहीं आए, जैसे दीना और हमूर के बेटे के साथ का तल्लुक हो, चाहे जो आम जिंदगियों के अंदर जो दोस्तों यारों का जो तल्लुक आपस में पाया जाता है, यह लड़कों लड़कियों के तल्लुकात के अंदर जो ये चीजें पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये तल्लुक जब तक वो अनगोल्ड टाइज को आप अपनी जिंदगी में लूज नहीं करते हैं, तब तक आजादी वकूअ में नहीं आती है। इसमें काबू, गलबा, जादू, जोड़ तोड़ की स्पिरिट्स जब वो जिंदगियों के अंदर मूव करती हैं। अजीज बहन भाइयों, अगर कोई शख्स बुरे लोगों के तल्लुक के अंदर आ जाता है, वो इन चीजों का शिकार हो जाता है, वो इन चीजों के अंदर फंस जाता है, और ये बहुत मुश्किल होता है उनको निकालना, उनमें से गुजरना। वजह क्योंकि बाज़ दफ़ा चूंकि दोस्ती में है, बाज़ दफ़ा क्योंकि नज़दीकी जो है तल्लुक के अंदर है, इमोशंस एक दूसरे के एक हो गए, जो है माइंड एक हो गया, उनके जो है वो विल्स, उनकी मर्जी एक हो गई, और वो नहीं जान पाते कि ये तो मुझे खारिज कराने के लिए है, ये दोस्ती, ये नज़दीकी मुझे खारिज कराने के लिए है, और हम उसी की तरफ लपकेंगे, उसी की तरफ जाएंगे कि ये मेरा तल्लुक इसके साथ रहे। और यूं क्या होता है जिंदगियों के अंदर, यह मालूम ही नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो काबू के अंदर रहता है, वो ऐसे सुकड़ता चला जाता है, और उसकी जिंदगी जो है वो क्या होती है, दूसरे के काबू में चले जाती है। आमीन। क्या होती है? दूसरे के काबू में चली जाती है। क्यों? क्योंकि इमोशंस, जज्बात, जहन और मर्जियां दूसरे के कंट्रोल में चली जाती हैं। अगर कोई शख्स अनगोल्ड टाइज का शिकार है, अगर कोई शख्स जो है बेदीन तल्लुक के अंदर किसी भी तरह से दो अफराद के अंदर पाया जाता है, उसको तोड़ना जरूरी है, और जब तक ये तोड़ेगा नहीं, वो शख्स जो है वो बुरी तरह इसका शिकार रहेगा। बाइबल इसके बारे में बयान करती है। आपको मालूम है अखयाब और एजबल का ये अनगोल्डली टाइज थी, ठीक है, ये बेदीन तल्लुक था इन दोनों का, अखयाब और एजबल का। अखयाब पूरे तौर पर एजबल के कंट्रोल में था, और उसे मालूम भी नहीं था कि वो उसके साथ कर क्या रही है। सुलेमान और उसकी बीवियां, यह अनगोल्ड टाइज था, और उन्होंने क्या किया था? याद है आपको क्या हुआ उनके साथ? सुलेमान के साथ क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उसके दिल को जिंदा खुदा से क्या कर दिया? फेर दिया। आप किन किन का जिक्र करेंगे? ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप जो है इसको छोड़ के दें, आप अपने तल्लुकात को देखिए कि किन किन के साथ तल्लुक में हैं। एक तल्लुक मैं भी इसमें इजाफा कर देता हूं। मुझे मोबाइल दीजिए। ये तल्लुक
तलक है, ये अनगोल्डली टाइज इसके साथ भी है। आप समझेंगे, शायद समझेंगे कि मैं किसी गलत लड़के के साथ, गलत लड़की के साथ, या गलत औरत के साथ, मर्द के साथ, या किसी जादूगर के साथ मेरा तल्लुक है, तो ये तो गलत है, इट्स रॉन्ग। लेकिन शायद जब मैं इसके साथ जो तल्लुक है, शायद ये मेरा अपना है, और मैं इस अनगोल्डली टाइज इसके साथ नहीं हूँ। इसमें हर तरह की बेदीन तल्लुक जिंदगियों का पाया जाता है। माय डियर, इस तल्लुक को तोड़ना पड़ेगा, तो अपनी जिंदगी के अंदर से खत्म करना पड़ेगा, और ये खुद कर सकते हैं। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, मैं आज आपकी मदद करना चाहता हूं कि लूज दाई सेल्फ। आमीन। कहिए एक दूसरे को, लूज दाई सेल्फ। कहिए एक दूसरे को, अपनी गर्दन के बंधन खोल। ये खुद ये नहीं है कि तू अपनी गर्दन के बंधन खोल, यू, ठीक है। लिहाजा अजीज बहन भाइयों, ये भी दो चीजें हैं। ये एक नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जिसके सबब से इब्लीस या जिंदगियों के अंदर काम कर रहा है। सिर्फ दो का और जिक्र करूंगा और बाकी का आइंदा जिक्र करूंगा, और आई होप कि आप सब वो यहां पर आएंगे, क्योंकि मैं एक दवाया सेशन करना चाहता हूं आपके साथ थोड़ी देर के लिए, ताकि क्या हो सके हम खुदावंद के पाक रूह के साथ यूनाइट हों, हम एक दूसरे के अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हों, अपने खानदान के साथ यूनाइट हों, और अपने खुदावंद के साथ यूनाइट हों। और इसलिए जरूरी है कि नेक्स्ट संडे आप सब खुदावंद के कदमों में हाजिर हों, और ठीक 9:30 बजे, 9 आगे पीछे, एग्जैक्ट 9:30 बजे, ताकि हम इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी के अंदर कर सकें, ताकि इब्लीस के सारे रास्तों को बंद कर सके, और उसके फाटक जो उसने बनाए हैं उसके जरिए से तोड़ सके। आमीन। और सबसे एक और वो जिसमें से आपको अपने बंधनों को खोलना है और सीखना है, लूज thyself फ्रॉम ऑकलेट बॉन्डेज। गैप के बंधन खोलने, गैप के बंधन खोलने। आमीन। जो ऑकलेट का मतलब होता है हिडन, खुफिया, गैबी। और याद रखिए, ये बहुत सी बदरूहों का लाने का बाइस होता है। मैं इसके ऊपर पहले सरमन में बता चुका हूं। और इसमें होता क्या है, कौन कौन सी स्पिरिट्स मूव करती हैं, ये गैबीनी के अंदर ये सारी जादूगरी इसमें आती है। इसमें स्पिरिट्स ऑफ डिप्रेशन, सुसाइड, डेथ, डिस्ट्रक्शन, सिकनेस, मेंटल इलनेस, एडिक्शन और बहुत कुछ। आपने इसका सबब क्या है, इसकी रीजंस क्या है। और ये भी कई लोग ऐसे हैं जो ओजा बोर्ड के हवाले से किसी ने सुना है। यह आमतौर पर आपको हिंदुस्तान में, आपको यूरोप के अंदर ये ओजा बोर्ड के हवाले से मिलेगा, और जो एक तलक के अंदर स्पिरिट्स के साथ वो मिलते हैं।